भगवान विकल्प क्यों देते हैं और हम उनसे उलझ क्यों जाते हैं? शिव पुराण सार आधारित व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से भूमिका। प्रश्न जो हर सोचने वाले के मन में उठता है जब कोई शिव भक्त या भगवान को समझने का प्रयास करता है, तो एक दिन उसके मन में यह प्रश्न उठता ही है, भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, तो वे हमारे सामने ऐसे विकल्प चॉइसेस क्यों रखते हैं जिनसे हम उलझ जाएं, भटक जाएं, दुख भोगें? एक ओर भगवान कहते हैं कि माया से बचो, दूसरी ओर संसार को इतना आकर्षक बना दिया कि मन उस ओर भागता ही चला जाए। एक ओर कहते हैं सच्चा सुख आत्मा में है, दूसरी ओर शरीर को इतने इंद्रिय सुखों के विकल्प दे दिए कि साधारण मन भ्रमित हो जाए। क्या यह भगवान की परीक्षा है या कोई गुप्त रहस्य? आइए शिव पुराण के दर्शन से इसका उत्तर खोजें, और वह भी ऐसे तरीके से जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। 1. विकल्प देना। भगवान की क्रूरता नहीं, करुणा है शिव पुराण का संकेत। शिव पुराण में एक गहरा सिद्धांत बार बार आता है, भक्त की स्वतंत्रता छीनना उसके आत्मा के अधिकार को छीनना है। भगवान शिव, जिन्हें स्वतंत्रता के देवता कहा जाता है, हमें विकल्प देकर यह बताते हैं कि तुम दास नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ सोचिए, अगर भगवान हर चीज पहले से तय कर दें, क्या हम रोबोट नहीं बन जाएंगे? अगर भगवान पहले से तय कर दें कि तुम्हें तप ही करना है, तब तो वह तपस्या नहीं कहलाएगी। अगर वे यह तय कर दें कि तुम्हें भोग ही करना है, तब तो पाप पुण्य जैसा कुछ होगा ही नहीं। विकल्प ही वह मैदान है जहां हम चुन सकते हैं, और उसी चुनाव से हमारा विकास होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई भ्रम पैदा हो, क्या यह करना चाहिए या नहीं, तो खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय मुझे आत्मा की ओर ले जा रहा है या शरीर की ओर? विकल्प पाने का अर्थ है कि भगवान आपको विश्वास दे रहे हैं कि आप सही चुन सकते हैं। 2. विकल्पों में उलझना क्यों होता है? शिव पुराण में दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष ने शिव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, यह उनका विकल्प था, लेकिन वह विकल्प अहंकार से प्रेरित था, न कि विवेक से। जीवन में इसका अर्थ, हम विकल्पों में तभी उलझते हैं जब चुनाव का आधार होता है लोभ, इससे मुझे ज्यादा मिलेगा, डर, अगर ये नहीं किया तो नुकसान होगा, अहंकार, मैं ये करके दिखाऊंगा। जब विकल्पों को शांति, विवेक और सत्य के आधार पर चुना जाए, तब वे बंधन नहीं, साधना बन जाते हैं। जीवन में इसका प्रयोग, जब आप किसी विकल्प के सामने खड़े हों तो खुद से पूछें, मैं यह विकल्प क्यों चुन रहा हूं? डर से या प्रेम से? क्या यह विकल्प मुझे मानसिक शांति देगा या बेचैनी? क्या यह चुनाव भगवान के करीब ले जाएगा या और दूर? 3. विकल्पों से भ्रम की जगह चेतना कैसे विकसित करें? शिव और सती की कथा। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का विकल्प चुना, शिव ने मना किया। सती ने फिर भी भावनाओं में बहकर निर्णय लिया और दुख भोगा, लेकिन इस दुख से आगे चलकर उनका जन्म पार्वती रूप में हुआ और वही महाशक्ति बन गई। जीवन की सीख, गलत विकल्प भी अगर भगवान में समर्पित हो जाएं, तो वे आपको नष्ट नहीं करते, परिवर्तन का कारण बनते हैं। जीवन में इसका प्रयोग, अगर कोई पुराना निर्णय आपके लिए दुख का कारण बना, उसे नकारें नहीं, स्वीकारें और उससे सीखें। हर विकल्प को निर्णय बनाने से पहले थोड़ा ठहरें, कहें, हे महादेव, यह विकल्प मुझे तुम्हारी ओर ले जाए, यही मेरी इच्छा है। जब आप प्रार्थना के साथ विकल्प चुनते हैं, तब वह विकल्प शिव मार्ग बन जाता है। 4. विकल्पों से मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति विकल्प से नहीं मिलती, विकल्पों से ऊपर उठने से मिलती है। शिव का ध्यान की मुद्रा में बैठना यह सिखाता है कि बाहरी विकल्पों को स्थिर मन से देखो, ताकि वे तुम्हारे मन को ना बहा पाए। अभ्यास जो जीवन में करें, सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठें और कहें, आज जितने भी विकल्प आएंगे, मैं उन्हें शिव की दृष्टि से देखूंगा। विकल्प आते ही तुरंत निर्णय न लें, पहले 2 गहरी सांसें लें, फिर मन से निर्णय लें। 5. विकल्पों के पीछे छिपी भगवान की योजना क्या होती है? शिव पुराण का दर्शन। भगवान हमें विकल्प इसलिए देते हैं कि हम अपने अनुभव से यह जानें सच्चा सुख कहाँ है और असत्य में क्या हानि है। वे हमें यह अवसर देते हैं कि हम संसार में अनुभव करके स्वयं कहें, हे प्रभु, अब मैं जान लिया कि आप ही सत्य हैं। व्यवहारिक दृष्टि, एक बच्चा जब तक मिठाई से पेट खराब न कर ले, उसे नहीं समझ आता कि माता जो मना कर रही थी वह क्यों कर रही थी। वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि आप स्वयं अनुभव से समझें, क्योंकि अनुभव से आया ज्ञान जीवन में स्थायी होता है। निष्कर्ष, विकल्प, भगवान की सच्ची कृपा। विकल्प हमारे लिए क्या है? भ्रम, जब मन अशांत हो, साधना, जब मन प्रभु में स्थिर हो, बंधन, जब चुनाव लोभ अहंकार से हो, मुक्ति, जब चुनाव विवेक और समर्पण से हो। जीवन में उतारने योग्य सार सूत्र की टेकअवेज।
विकल्प आना प्रभु की कृपा है, क्योंकि वे आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो चुनाव डर या लोभ से किया जाए वह बंधन बनता है। हर विकल्प को शिव को समर्पित करें और फिर निर्णय लें। हर विकल्प को अनुभव बनाइए, न कि पश्चाताप। गलत चुनाव भी मार्ग बन सकता है अगर उससे सीखा जाए और वह अहंकार न बनाए। एपिसोड 2। अगर भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति करें तो फिर संसार इतना आकर्षक क्यों बना दिया? शिव पुराण सार और व्यवहारिक जीवन के आधार पर लगभग 5000 शब्दों की गहराई से ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? हम में से कई बार यह प्रश्न उठता है, अगर भगवान हमें भक्ति, साधना और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना चाहते हैं तो फिर संसार को इतना सुंदर, भोगमय और मोहक क्यों बनाया? यदि संसार इतना आकर्षक नहीं होता तो हम शायद भगवान की ओर मुड़ जाते। अगर शरीर, संबंध, संपत्ति, सुख इतने लुभावने न होते तो आत्मा को पहचानना सरल होता। तो फिर क्या यह भगवान का कोई विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है जिसका उत्तर शिव पुराण में बहुत सुंदर रूप से छिपा है। 2 शिव पुराण में माया की भूमिका। शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं माया के नियंता है। उन्होंने ही देवी पार्वती को माया स्वरूपिणी कहा है। हे पार्वती, यह सारा जगत मेरी माया से आच्छादित है। माया से बाहर आने के लिए आत्मा को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति चाहिए। यानी भगवान माया को हटाते नहीं, बल्कि उसे साधना की सीढ़ी बना देते हैं। 3 संसार को आकर्षक क्यों बनाया गया? मुख्य सिद्धांत, जो चीज हमें मोहक लगती है वही हमारी परीक्षा भी बनती है और साधना भी। भगवान ने संसार को सुंदर इसलिए बनाया कि आपको आकर्षण में फंसना है ताकि अनुभव हो, फिर अनुभव से समझ आना है कि इस आकर्षण में तृप्ति नहीं है, और तब आपकी भक्ति बचाव से नहीं बल्कि ज्ञान से जन्म लेती है। यानी भगवान चाहते हैं कि आप भक्ति में भाग कर न जाएं, बल्कि समझ कर जाएं। 4 आकर्षण की परीक्षा, कौन पास होता है? शिव पुराण का एक प्रसंग। एक बार नारद जी को भगवान शिव ने कहा, जिस दिन तुम माया को देख लोगे उसी दिन उसकी शक्ति तुम पर नहीं रहेगी। नारद जी ने देखा, माया का सबसे बड़ा बल है आकर्षण। सुंदरता, सुख, सराहना, अहंकार, अधिकार, इन सब के माध्यम से माया हमें खुद से दूर कर देती है। लेकिन जब इन सबको देखते हुए भी पकड़ने का लोभ न हो, तब साधक माया को पार करने लगता है। 5 व्यवहार में यह कैसे समझें? आप रोजमर्रा के जीवन में देखें, आपको एक नई गाड़ी बहुत आकर्षक लगती है, एक नया मोबाइल, एक अच्छा घर, ज्यादा पैसा, ये सभी चीजें मन को खींचती हैं। पर अब सवाल है, क्या यह आकर्षण गलत है? नहीं, गलत तब है जब इनका पीछा करते करते आप खुद को भूल जाते हैं। संसार का आकर्षण एक आईना है जो यह दिखाता है कि आप कहाँ फंसते हैं, किस बात से आपका मन बंधता है। 6 शिव भक्ति और आकर्षण, द्वंद्व नहीं, संतुलन। पार्वती की साधना। जब पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की तो उन्होंने आकर्षण से ऊपर उठने का मार्ग अपनाया। उन्होंने सुख, सौंदर्य और सांसारिक मोह को त्यागा, लेकिन घृणा नहीं की। उन्होंने कहा, मैं संसार का त्याग इसलिए नहीं कर रही कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि वह मेरे लक्ष्य से छोटा है। यह है शिव भक्ति का वास्तविक स्वरूप। 7 भगवान संसार को मोहक क्यों बनाते हैं? ताकि आप चुन सकें। भगवान हमें चुनने का अधिकार देते हैं। भगवान शिव विकल्प देते हैं, चाहो तो कंचन को चुनो, चाहो तो कंचन की शांति छोड़कर शिव को चुनो। यह कोई दंड नहीं, बल्कि यह भगवान की सम्मानपूर्ण शिक्षा है। जो साधक आकर्षण को देख कर भी उसे छोड़ दे, उसका वैराग्य मजबूरी नहीं, बोध से आता है, और वही वैराग्य टिकता है। 8 जीवन में आकर्षण को साधना में कैसे बदलें? व्यवहारिक उपाय, जो चीज आकर्षित करे उस पर ध्यान दो, भागो नहीं। जैसे किसी चीज की चाह हो रही है तो मन से पूछो, इससे क्या मिलेगा, और ये मिल भी जाए तो क्या मैं तृप्त हो जाऊंगा? मन को मन से जीतने की कला सीखो। आकर्षण से लड़ो मत, उसे परखो। जैसे कोई मिठाई देखकर बार बार मन ललचाए, वैसे ही संसार की वस्तुएं आपको ललचाएंगी। पर जब आप जान जाएं कि उससे अंतर में कोई स्थायी आनंद नहीं मिलता, तब वह आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। हर आकर्षण पर शिव का नाम जपकर प्रतिक्रिया दो। जैसे मन कहे वो चीज चाहिए, आप भीतर से कहें शिव चाहिए, शिव ही सब कुछ है। मोहक संसार, असली तप की भूमि। शिव पुराण में कहा गया, जो ब्रह्मचारी वन में ध्यान करता है वह तपस्वी है, पर जो गृहस्थ संसार में रहते हुए भी संयम रखे वह परम तपस्वी है। यानी भगवान ने संसार को इसलिए आकर्षक बनाया ताकि आप गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मा बन सकें। अगर संसार मोहक न हो तो त्याग का मूल्य भी न हो। 10 निष्कर्ष, शिव कहते हैं, मोह को जीतो, मोह से भागो नहीं। आकर्षण जीवन में क्या करे? सुंदरता देखो,
सराहो पर बंधो मत सुख लो, पर लिप्त मत हो संबंध निभाओ, पर उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। संपत्ति अर्जित करो, पर उसमें स्वयं को मत गुम करो। अंतिम प्रश्न, तो क्या संसार से मुक्ति पाए बिना भक्ति संभव है? हाँ, भक्ति मुक्त होकर नहीं होती, भक्ति मुक्ति का कारण बनती है। जब आप संसार में रहते हुए भी भक्ति करते हैं, तब आप संसार से परे उठते हैं, बिना भागे। जीवन के लिए सार सूत्र, संसार मोहक है, ताकि आपकी भक्ति परीक्षा पास कर सके। आकर्षण को देखकर दोष मत दो, उससे सीखो। प्रत्येक आकर्षण आपके भीतर के विकास अवसर की घंटी है। संसार सुंदर है, पर आप उससे सुंदर हो। मुंह एपिसोड 3, भगवान बार बार अवसर क्यों देते हैं जबकि हम बार बार गलती करते हैं? एक, जीवन में यह प्रश्न कब उठता है? कभी कभी जब हम खुद से थक जाते हैं। बार बार वही गलती, वही स्वभाव, वही मोह, वही गलत निर्णय। तब हमारे भीतर से आवाज आती है, भगवान फिर भी हमें अवसर क्यों देते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि हम फिर गिरेंगे? और फिर अगला प्रश्न, कहीं ये सब उनकी कोई लीला तो नहीं जो हमें बार बार संसार में उलझने के लिए विकल्प देते हैं? यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, यह आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। 2, शिव पुराण की दृष्टि। शिव की कृपा रुकती नहीं। प्रसंग, चंडेश्वर की कथा। एक बालक जो पशु पक्षियों को शिवलिंग पर फूल चढ़ाने से रोकता था, उसे गांव के लोग क्रोधित होकर मारने दौड़ते हैं। पर उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, यह मेरी भक्ति कर रहा था। इसकी निष्ठा में त्रुटि हो सकती है, पर भाव में दोष नहीं था, अतः मैं इसे अपना गढ़ बनाता हूं। इसका सार, भगवान गलतियों से ज्यादा भाव को देखते हैं। बार बार गिरने वाला यदि सच्चे मन से उठना चाहता है, तो भगवान बार बार हाथ बढ़ाते हैं। 3, क्यों देते हैं बार बार अवसर? सिद्धांत 1, क्योंकि वे न्यायाधीश नहीं, पालक है। न्यायाधीश एक सीमा तक ही क्षमा करता है, लेकिन माता पिता बार बार क्षमा करते हैं, और भगवान उससे भी बढ़कर होते हैं। वे न्याय नहीं, करुणा से देखते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, जैसे गंगा की धारा सबको पवित्र करती है, वैसे ही शिव की कृपा बार बार अवसर देती है। सिद्धांत 2, प्रकृति के नियमों में प्रयत्न का अधिकार जन्मजात है। जब तक हम जन्म लेते हैं, तब तक हमें प्रयत्न का अवसर मिलता है। गिरना मानवता है, पर गिरने के बाद पुनः प्रयास करना शिवत्व है। भगवान वही विकल्प बार बार देते हैं जिससे हम बार बार फंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन वही विकल्प तुम्हारा सबसे बड़ा वैराग्य बन सकता है। सिद्धांत 3, वे हमें अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। आप किसी को गलत मत करो कह सकते हैं, लेकिन जब तक वह खुद गलती करके नहीं समझता, तब तक वह वास्तव में नहीं बदलता। शिव इसलिए हमें गिरने देते हैं, ताकि हम अपने अनुभव से मोह की असत्यता को समझें। जब ज्ञान पुस्तक से आता है तो वह विचार होता है, लेकिन जब ज्ञान दर्द से आता है तब वह जागरण बनता है। 4, अनुभव के स्तर पर समझें क्यों आवश्यक है ये विकल्प। उदाहरण, मान लीजिए आपको क्रोध आता है। आप हर बार ठानते हैं कि अगली बार शांत रहेंगे, पर फिर कोई प्रियजन कुछ कहता है और आप फिर फट पड़ते हैं। अब आप निराश हो जाते हैं, पर अगली बार फिर वही परिस्थिति आती है। ये क्या है? ये क्या है? यह पुनर्परीक्षा नहीं, यह भगवान का दिया पुनर्संभावना है। शिव पुराण कहता है, संकट विकल्प नहीं छीनता, विकल्प खोलता है। कथा, समुद्र मंथन, जब असुरों ने अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया, तब भी भगवान ने उन्हें रोकने के बजाय अवसर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वे केवल अमृत पाकर उसका दुरुपयोग करते तो स्वतः ही वे अमर नहीं हो पाते। शिव ने हर पक्ष को समान अवसर दिया और फिर उनकी नियत के अनुसार परिणाम निश्चित किया। गिरना पाप नहीं, पर उसी में पड़े रहना अज्ञान है। भगवान विकल्प देते हैं ताकि हम सीखें कि मोह का कोई अंत नहीं। हम जांचें कि जीवन का सुख वास्तव में भीतर है। हम देखें कि हर फिसलन के बाद एक सीढ़ी है। ध्यान देने योग्य वाक्य, गलती से अगर तुम डरते रहोगे तो तुम कभी शिव की गति नहीं पा सकोगे, लेकिन हर बार उठते रहे तो गलती तुम्हारा गुरु बन जाएगी। 7, व्यवहारिक जीवन में शिव की पुनः कृपा को कैसे पहचानें? संकेत जो बताते हैं कि भगवान ने फिर मौका दिया, पुनः वही परिस्थिति आई, पर अब आप चेतन हैं। भीतर से ग्लानि नहीं, बल्कि सीखने की प्रेरणा हो रही है। आप गलतियों से बचने के लिए भगवान से निकटता चाहते हैं। भीतर कोई कह रहा है, अब की बार सही करना है। ये सभी संकेत हैं कि भगवान शिव आपको फिर अवसर दे रहे हैं। 8, क्या विकल्प देना संसार में फंसा रहा है? नहीं, ये सिखाना है। विकल्प मिलना, अभ्यास के अवसर मिलना, भगवान एक ही स्थिति बार बार इसलिए लाते हैं ताकि मन स्थिर हो, बुद्धि विवेकपूर्ण हो। आप इच्छा से नहीं, सचेत निर्णय से जीवन जिए। शिव कहते हैं, संसार तुम्हें गिराने नहीं आया, संसार तुम्हें चेतन बनाने आया। 9, बार बार गिरने पर क्या करें?
व्यावहारिक दिशा। एक, गिरने का विश्लेषण करें। ग्लानि नहीं, क्या भावना प्रमुख थी? क्या कोई अहंकार का तत्व था? क्या आपने पल में चेतना खोई? 2, भक्ति को दंड नहीं, समाधान बनाए। कोई भूल हुई तो 100 नाम जपें, दंड के लिए नहीं, संबंध सुधारने के लिए। 3, पुनः उसी विकल्प पर जब सामना हो तो पहले शिव का स्मरण करें। हे नीलकंठ, आपने विष पीकर भी शांति रखी, मुझे भी इसी क्षण विवेक दीजिए। ये छोटी प्रार्थना बड़ा विकल्प संभाल सकती है। निष्कर्ष, विकल्प फंसाने के लिए नहीं, उबारने के लिए है। प्रश्न उत्तर भगवान हमें बार बार मौका क्यों देते हैं? ताकि हम चेतना से आगे बढ़ें। बार बार गिरने पर क्या करें? सीखें, माफ करें, पुनः प्रयास करें। क्या विकल्प देना संसार में फंसाना है? नहीं, अनुभव से मुक्त करना है। एपिसोड 4, अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो फिर हम दोषी क्यों? 1, यह प्रश्न कब उठता है? जब हम कोई गलती कर बैठते हैं और हमारे भीतर से आवाज आती है, मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया। या जब कोई और हमें पीड़ा देता है और हम सोचते हैं, क्या भगवान ने उसे ऐसा करने दिया? तो फिर दोषी कौन? इन्हीं भावनाओं के बीच उठता है यह रहस्यमयी और गूढ़ प्रश्न। यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर गलती के लिए मनुष्य दोषी क्यों माना जाए? 2, शिव पुराण में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रसंग, दक्ष यज्ञ का विध्वंस। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती माता ने क्रोध में आत्मदाह किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। प्रश्न, क्या यह सब पहले से भगवान की इच्छा में नहीं था? उत्तर, था, लेकिन प्रत्येक पात्र के पास विकल्प था कि वह क्या करता है। सती ने प्रेमवश यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। दक्ष ने अहंकारवश शिव का तिरस्कार किया। वीरभद्र ने आदेश से कार्य किया। शिव सब कुछ देख रहे थे पर नियंत्रण नहीं कर रहे थे। 3, क्या भगवान का हर निर्णय हमारी मर्जी को नष्ट करता है? नहीं, सिद्धांत ईश्वर सह अस्तित्व देते हैं, निर्धारण नहीं थोपते। भगवान हमारी जीवन रेखा बनाते हैं पर हर मोड़ पर विकल्प का द्वार खुला रखते हैं। शिव पुराण में आता है, मनुष्य के हर कर्म का अंकुर पहले संकल्प में उपजता है और संकल्प का बीज मनुष्य स्वयं बोता है। इसका अर्थ है भगवान वातावरण बना सकते हैं पर निर्णय का बीज हम ही बोते हैं। 4, भगवान इच्छा रखते हैं पर स्वेच्छा नहीं छीनते। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, जैसे ये मार्ग कल्याणकारी है, इसे चुनो, पर वे कभी यही नहीं कहते तुम्हें यही करना है और कोई विकल्प नहीं। उदाहरण, भीष्म पितामह वे जानते थे कि दुर्योधन का साथ देना अधर्म है, पर उन्होंने प्रतिज्ञा की मर्यादा को प्राथमिकता दी। क्या भगवान ने उन्हें ऐसा करने को बाध्य किया? नहीं, परिणाम, भीष्म को अंतिम समय तक शरशैया पर लेटना पड़ा। 5, भगवान हमें करने की स्वतंत्रता देते हैं पर फल की जिम्मेदारी भी। श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन शिव पुराण भी यही संकेत देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल भगवान के अनुसार आएगा। परंतु यदि तुम जानबूझकर अधर्म करोगे तो शिव भी तुम्हें उसका परिणाम देने से नहीं रोकेंगे। 6, क्या सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है? कहना स्वयं को छुपाना है। यह वाक्य 2 रूपों में बोला जाता है। भावना, कथन, प्रभाव, समर्पण। जो हुआ भगवान की इच्छा थी। मन शांत होता है, पलायन मेरी गलती नहीं थी, भगवान की मर्जी थी। जिम्मेदारी से भाग। यदि आप यह वाक्य आत्मदोष ढकने के लिए बोल रहे हैं तो यह अधर्म है। अगर आप यह वाक्य समर्पण और सीख के भाव से बोलते हैं तो यह भक्ति है। 7, जिम्मेदारी बनाम भाग्य। शिव की दृष्टि में संतुलन। शिव पुराण में सिद्धांत, जो अपने भाग्य को दोष देता है वह अपने कर्म का अवसर खो देता है। जो अपने कर्म को भगवान की भक्ति में बदलता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। तात्पर्य, भगवान का कार्य है, पृष्ठभूमि बनाना हमारा कार्य है। निर्णय लेना भगवान विकल्प देते हैं पर हम उनमें से क्या चुनते हैं, ये हमारी परीक्षा है। 8, दार्शनिक दृष्टि। भगवान की मर्जी का अर्थ क्या है? भगवान की मर्जी से हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने ऐसा किया, बल्कि इसका अर्थ यह है भगवान ने मुझे उस स्थिति में सहारा दिया जिसमें यह निर्णय मैंने लिया। जैसे ट्रेन पटरी पर चल रही है, यह भगवान की व्यवस्था है, पर आप कौन से स्टेशन पर उतरते हैं यह आपकी पसंद है। 9, क्या हम दोषी हैं यदि भगवान ने परिस्थितियां बनाई थीं? उत्तर, नहीं, यदि हमने विवेक से सही विकल्प चुना। परंतु यदि हमने अवसर को जानबूझकर मोह, क्रोध, लालच से बर्बाद किया तब हम उत्तरदायी हैं। शिव कभी सजा नहीं देते, वे केवल सीख का परिणाम देते हैं। 10, व्यावहारिक जीवन में यह कैसे लागू करें? 1, हर विकल्प पर विचार करें कि वह विकास ला रहा है या विलास। जो विकल्प आपको भीतर से शांत करे
वह ईश्वर से जुड़ा है। जो विकल्प केवल तात्कालिक सुख दे वह मोह से जुड़ा है। 2, यदि कुछ गलत हो गया तो स्वीकार करें कि मैंने चुना था। गलती को भगवान पर मत डालिए, उसे अपने अनुभव में बदलिए। 3, भगवान से प्रार्थना करें, मुझे सही समझ दो, सही निर्णय की शक्ति दो। 11, निष्कर्ष एसेंस। प्रश्न उत्तर, क्या भगवान की मर्जी से सब होता है? हाँ, पर हमारी इच्छा से भी होता है। दोष किसका होता है, भगवान का या हमारा? विकल्प हमारा है, इसलिए दोष या पुण्य हमारा। भगवान क्या करते हैं? वे सहारा देते हैं, पर चयन हमारा होता है। एपिसोड 5, भगवान हमें बार बार क्यों उसी परीक्षा से गुजारते हैं? 1, बार बार एक ही परिस्थिति क्यों लौटती है? हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा। बार बार वही लोग जीवन में आते हैं जो हमें पीड़ा देते हैं। बार बार हम वही गलती दोहराते हैं, क्रोध, मोह या असहायता। कभी लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, और फिर एक झटके में वही पुराना डर, वही स्थिति, वही उलझन। प्रश्न, क्या भगवान हमें बार बार सजा दे रहे हैं? उत्तर, नहीं, भगवान हमें अवसर दे रहे हैं सीखने का, पार पाने का। 2, शिव पुराण से प्रमाण। बार बार होने वाले अनुभव का अर्थ। प्रसंग, राजा सुद्युम्न ने अनजाने में उस वन में प्रवेश किया जहां केवल स्त्रियां जा सकती थीं। वे स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। बार बार प्रयासों के बावजूद वे अपने स्वरूप में लौट नहीं पाए। बारंबार वह समस्या लौटती रही जब तक उन्होंने शिवजी की गहन उपासना नहीं की। शिवजी ने तब कहा, जो जीव पुराने कर्म के दोष से बार बार एक अवस्था में फंसता है वह तभी छूटता है जब वह अपनी दृष्टि, श्रद्धा और चित्त को परिवर्तित करता है। 3, परीक्षा दोहराई क्यों जाती है? जीवन में परीक्षा दोहराई जाती है क्योंकि कारण, उदाहरण, समाधान हमने पहले सीख नहीं ली। हर बार क्रोधित हो जाना, आत्मनिरीक्षण, हमने आधा समाधान अपनाया, सत्संग सुना, अभ्यास नहीं किया, समर्पण और अनुशासन, हमने बाहरी हल ढूंढा, भीतरी नहीं। लोगों को बदलने की कोशिश, स्वयं को बदलना, हमने दोष बाहर डाला, दूसरे ने ऐसा किया, उत्तरदायित्व लेना। भगवान परीक्षा देते नहीं, पुनरावृत्ति के माध्यम से दर्पण दिखाते हैं। 4, शिव के दृष्टिकोण से पुनरावृत्ति क्या है? शिव पुराण में वर्णित है, जब तक जीव अपने भीतर के अंधकार को नहीं देखता, शिव उसे प्रकाश नहीं देते। मतलब, यदि आप बार बार मोह में पड़ रहे हैं तो वहां एक अनसुलझी सीख छुपी है। यदि बार बार लोग आपको धोखा दे रहे हैं तो भगवान पूछ रहे हैं, क्या तुमने अपने भीतर के भरोसे को खोजा? 5, क्या ये कर्मफल है या वर्तमान की चूक? उत्तर, दोनों का मेल। कर्मफल, पुराने जन्मों या पूर्ववर्ती कर्मों के कारण स्थितियां बनती हैं। चूक, उन स्थितियों में हमारी सोच, प्रतिक्रिया और दृष्टि यदि परिपक्व नहीं तो स्थिति लौटेगी। जैसे अगर आप बार बार क्रोध में विफल हो रहे हैं तो वह कोई दैवी सजा नहीं बल्कि शिवजी की मौन पुकार है, बेटा ये तेरी अग्नि है, इसे तपस्या में बदलो। 6, बार बार की परीक्षा से मुक्ति का उपाय क्या है? 1, पुनरावलोकन, रिफ्लेक्शन। हर बार जब कोई परिस्थिति लौटे पूछिए, क्या यह मेरे पुराने दृष्टिकोण का दोहराव है? क्या इस बार मैं नई सोच से प्रतिक्रिया कर सकता हूँ? 2, शिव से अंतरंग संवाद। प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं इस परिस्थिति में खुद को पहचान सकूं, और तुमको भी। 3, नियमित ध्यान व जप। शिव का नाम जब भीतर में गूंजता है तो पुनरावृत्ति का चक्र धीरे धीरे मंद पड़ता है। 4, बिना प्रतिक्रिया की स्थितियों को देखना सीखें। प्रतिक्रिया ना देना शिवत्व की पहली सीढ़ी है। 7, क्या परीक्षा का अंत भी है या यह चक्र निरंतर चलेगा? उत्तर, परीक्षा तब तक चलती है जब तक आप स्वयं को परीक्षा में मानते हैं। जब आप हर स्थिति को आध्यात्मिक अभ्यास मानने लगते हैं तब भगवान स्वयं उसे परीक्षा नहीं कहते, स्थिति वही रहती है। भाव बदलता है तो संसार की दृष्टि से फंसाव साधक की दृष्टि से मोक्ष बन जाता है। 8, शिव पुराण में समाधान का रहस्य। संकल्प का बल। संकल्प शिव का रूप है। जो जीव अपने संकल्प को सत्पथ पर स्थापित करता है वह बारंबारता से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, आपका संकल्प यदि स्थिर है, मैं इस बार गहराई से सीखूंगा, तो वही स्थिति दोबारा नहीं लौटेगी। एक जागरूक क्षण वर्षों की परीक्षा से मुक्ति दिला सकता है। 9, व्यावहारिक जीवन में अपनाएं ये उपाय प्रयोग। सुबह उठते ही संकल्प करें, मैं आज शिव को हर स्थिति में देखूंगा। हर दोहराई गई स्थिति पर पॉज लें, क्या मैं नया रास्ता चुन सकता हूँ? बार बार एक नाम लें, ओम नमः शिवाय। इसे चेतना में बसा लें। लेखन करें, आज मैंने क्या सीखा जो कल नहीं सीखा था। 10, शिव क्यों बार बार बुलाते हैं? शिव की परीक्षा सजा नहीं होती, वह निमंत्रण होती है भीतर आने का। हर दोहराई गई परिस्थिति में शिव का निमंत्रण छुपा होता है। अब की बार सही दृष्टि से देखो,
अब की बार प्रतिक्रिया नहीं, समर्पण करो। अब की बार शिकायत नहीं, शांति चुनो। 11 निष्कर्ष एसेंस। प्रश्न उत्तर बार बार परीक्षा क्यों? सीख अधूरी है, दृष्टि अपरिपक्व है। क्या यह सजा है? नहीं, यह शिव का प्यार है। कब समाप्त होगी? जब सीख पूर्ण होगी और संकल्प स्थिर। एपिसोड 6 अगर सब कुछ माया है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? 1 प्रश्न की गहराई को समझें। जब कोई साधक, भक्त या सामान्य मनुष्य यह जान लेता है कि यह संसार माया है, असत्य है, बदलने वाला है, मोहजाल है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, फिर भगवान ने इसे रचा क्यों? फिर हम इसमें उलझे ही क्यों? अगर अंत में मृत्यु ही है, बिछड़ना ही है, फिर प्रयास क्यों करें? और अगर भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें पाएं, तो माया क्यों रखें? इन प्रश्नों का उत्तर शिव पुराण, विशेष रूप से व्यास संहिता, रुद्र संहिता और शतरुद्र संहिता में मिलता है। और उत्तर केवल दार्शनिक नहीं बल्कि जीवन प्रासंगिक भी है। 2 शिव पुराण से दृष्टिकोण। माया नकार नहीं, उपकरण है। प्रसंग दक्ष प्रजापति का यज्ञ। दक्ष ने महायज्ञ रचा, पर भगवान शिव का अपमान कर दिया। सती ने माया के माध्यम से संसार से नाता जोड़कर भगवान के लिए आत्म बलिदान किया। यह घटना माया और तत्वज्ञान के गूढ़ संबंध को उद्घाटित करती है। शिवजी ने नंदी से कहा, माया निंदनीय नहीं है, यह मेरी शक्ति है। जो इसे समझ जाता है वह मुक्त हो जाता है, जो इससे उलझ जाता है वह मोह का शिकार बन जाता है। तात्पर्य, भगवान ने माया दी है, परीक्षा के लिए नहीं, प्रयोग के लिए। 3 माया का अर्थ क्या है? माया शब्द की 3 मुख्य व्याख्याएं हैं। अर्थ विवरण। माया जो दिखती है पर वास्तव में नहीं है, जो दिखती है पर वास्तव में नहीं है। मापने वाली शक्ति जो सीमितता में दिखती है किंतु असत्य नहीं। ब्रह्म है शिव की लीला, जो शिव की इच्छा से ही चलती है। उसे जीतकर शिव तक पहुंचना है। इसका यह मतलब नहीं कि जीवन निरर्थक है, बल्कि यह है कि जो दिख रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है, पर वह माध्यम है सत्य तक जाने का। 4 अगर सब कुछ माया है तो क्या प्रयास छोड़ दें? नहीं, माया 2 प्रकार की होती है। प्रकार विशेषता लक्ष्य अविद्या माया मोह, लालच, क्रोध, वासनाएं भगवान से दूर करती है। विद्या माया भक्ति, सेवा, वैराग्य, साधना भगवान से जोड़ती है। भगवान ने दोनों माया दी है, पर चुनाव हमारे ऊपर है। 5 फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान शिव कहते हैं, संसार को छोड़ो नहीं, संसार में रहते हुए मेरा नाम, मेरा ध्यान यही जीवन है। शिव पुराण अनुसार उद्देश्य अहंकार का विसर्जन, मोह के बीच स्थित रहकर चेतना बनाए रखना, कर्म करते हुए साक्षी भाव में रहना, दूसरों के दुख को अपना मानकर सेवा करना, अंततः आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा करना। 6 जीवन का रहस्य भ्रम से जागृति तक की यात्रा। शिव पुराण के कई प्रसंग हमें यह सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी भगवान को पाना संभव है, बशर्ते हम माया के ऊपर दृष्टि रख सकें। उदाहरण, कुबेर माया से घिरे हुए भी शिव भक्त बने। रावण माया में उलझकर शिव का उपासक होकर भी पतन को प्राप्त हुआ। अंतर दृष्टिकोण में है। 7 क्या भगवान स्वयं इस माया में फंसाते हैं? नहीं, भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है, मैं न फंसाता हूं न मुक्त करता हूं, मैं केवल साक्षी हूं। माया केवल उन पर प्रभाव डालती है जो अपनी दृष्टि को बाहर केंद्रित करते हैं। मतलब भगवान विकल्प देते हैं, फंसना या मुक्त होना हमारी वृत्ति पर निर्भर है। 8 व्यावहारिक दृष्टिकोण। कैसे जिएं जब सब कुछ माया है? भावना समाधान, जीवन व्यर्थ है। सेवा और साधना से अर्थपूर्ण बनाएं, कुछ टिकता नहीं इसलिए। परम को पकड़ो, रिश्ते अस्थायी हैं इसलिए उनमें समर्पण करो। अपेक्षा नहीं, सभी कुछ खो जाएगा इसलिए स्वयं को जानो जो कभी नहीं खोता। सार, अगर सब कुछ माया है तो सही दृष्टि ही हमारा परम धन है। 9 शिव का संदेश। माया ही माध्यम है मोक्ष का। हे साधक, माया से डरो मत, उसे समझो, साधो और शिव तक पहुंचो, यही जीवन की सार्थकता है। 10 अभ्यास डेली लाइफ साधना। सुबह उठते ही यह स्मरण, यह संसार शिव की लीला है, मैं पात्र हूं, साक्षी हूं। हर परिस्थिति में एक प्रश्न पूछें, क्या मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं? नित्य एक बार कहें, मैं मोह में नहीं, शिव में जीऊंगा। जप ओम नमः शिवाय 108 बार दिन में, जब भी माया घेरने लगे। एपिसोड 7 अगर शिवजी साक्षात हैं तो दर्शन क्यों नहीं देते? 1 यह प्रश्न कब उठता है? जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, जप करता है, जप करता है, सेवा करता है, सेवा करता है, तब भी जब शिवजी सामने नहीं आते तो यह पीड़ा बन जाती है। क्या मैं अयोग्य हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है? क्या भगवान वास्तव में है भी या वह सिर्फ ग्रंथों की कल्पना है? यह आध्यात्मिक जीवन का एक मोड़ होता है जहां श्रद्धा और शंका आमने सामने होती है। 2 शिव पुराण से उत्तर।
भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? शिव पुराण के अनुसार भगवान 3 कारणों से तुरंत दर्शन नहीं देते। 1. सिद्धि से पहले परीक्षा। भगवान पहले यह परखते हैं कि भक्ति दर्शन पाने के लिए है या समर्पण के लिए। 2. माया का पर्दा। यदि माया का पर्दा पूरी तरह हट जाए तो जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। 3. अविकसित दृष्टि। भगवान तो प्रकट है लेकिन हमारी दृष्टि धुंधली है। जो स्वयं को भगवान से अलग मानता है वह उन्हें कभी नहीं देख सकता। रुद्र संहिता 3. भगवान को देखने के 5 अवरोध। शिव पुराण आधारित अवरोध विवरण। 1. देहाभिमान। मैं शरीर हूं की धारणा जब तक बनी रहेगी ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होंगे। 2. फल की आशा। भगवान दिखें ताकि मुझे सिद्धि मिले, ये स्वार्थ भक्ति को बांधता है। 3. अनवरत चंचलता। हर दिन लक्ष्य बदलना, भक्ति को स्थिर नहीं रहने देना। 4. गुरु के अभाव में साधना। बिना मार्गदर्शक के साधना दिशाहीन हो जाती है। 5. निरंतरता की कमी। थोड़े दिनों की भक्ति से स्थायी परिणाम नहीं आते। 4. क्या किसी को शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए? हाँ, शिव पुराण में अनेकों प्रसंग है। वृक्का मुनि का प्रसंग। शिव पुराण रुद्र संहिता। एक निर्धन वृद्ध असमर्थ मुनि थे। वे न तो जप कर सकते थे न आसन, केवल एक ही काम करते थे। हर दिन शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र चढ़ा देते थे और मन ही मन कहते, हे प्रभु, बस तुम्हारा हूं। 15 वर्षों के बाद भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और बोले, तूने जितनी श्रद्धा से किया है उससे ब्रह्मा तक भी प्रसन्न होते। भाव, सरलता, निरंतरता और समर्पण, ये 3 तत्व दर्शन का कारण बने। 5. भगवान को देखना क्या वास्तव में देखना ही है? क्या दर्शन का अर्थ केवल आंखों से देखना है? नहीं। शिव पुराण कहता है दर्शन के 5 स्तर होते हैं। स्तर व्याख्या। 1. स्मृति दर्शन। भगवान के विचारों में लीन रहना। 2. स्वप्न दर्शन। सूक्ष्म रूप ने मार्गदर्शन। 3. अनुभूति दर्शन। बिना देखे उपस्थिति का एहसास। 4. संकेत दर्शन। किसी घटना, वाणी या स्वरूप के माध्यम से संदेश। 5. साक्षात दर्शन। प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना, अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट। 6. एक साधक के अनुभव का वर्णन। शिव पुराण से प्रसंग। पूरन नामक भक्त एक निर्धन ब्राह्मण था। शिव जी की मूर्ति को रोज जल चढ़ाता पर कभी कुछ मांगता नहीं। गांव वाले उसे ताना मारते, तेरा शिव कुछ नहीं करता। लेकिन पूरन मुस्कुराकर कहता, वो मुझे नहीं दिखते लेकिन मैं उन्हें रोज देखता हूँ। अपनी आस्था में। वर्षों बाद जब एक महामारी आई, पूरा गांव रोगी हुआ पर पूरन बच गया। तब शिवजी स्वप्न में बोले, जो मुझे चाहता है मैं उसे अपने हृदय में रखता हूँ। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो। 7. क्या प्रयास से भगवान मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन प्रयास आत्मिक परिवर्तन की ओर होना चाहिए, न कि केवल इंद्रिय सिद्धि की ओर। शिव पुराण कहता है, मैं प्रयास से नहीं भाव से मिलता हूँ, मैं साधना से नहीं समर्पण से मिलता हूँ। 8. अगर दर्शन नहीं मिल रहे तो क्या करें? एक माध्यम न बदलें, एक ही नाम, एक ही रूप, एक ही साधना वर्षों तक करते रहिए। 2. गणना न करें, मैंने 2 साल साधना की, अब कुछ क्यों नहीं हुआ, ऐसी सोच न रखें। 3. भाव बढ़ाएं, मात्रा नहीं। अगर मन में प्रेम है तो एक ओम नमः शिवाय भी पर्याप्त है। 4. सेवा जोड़ें, केवल पूजा न करें, कुछ अच्छा करके आएं, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा। 9. जीवन में कैसे पहचाने कि शिवजी साथ हैं? भगवान दिखाई न भी दें लेकिन उनके संकेत जीवन में होते हैं। शिवजी की उपस्थिति के संकेत, अचानक भीतर शांति आ जाना, साधना में आनंद महसूस होना, कठिन समय में अद्भुत समाधान निकल आना, मन को बुराई से विरक्ति होना, भीतर एक अव्यक्त प्रेम उमड़ना, ये सब उनकी कृपा के अदृश्य दर्शन है। 10. जीवन सूत्र एसएनएस। भगवान दूर नहीं है, हम ही निकट नहीं है। जब तक मन भीतर नहीं झुकेगा तब तक बाहर दर्शन नहीं होंगे, और जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाएगा तब दर्शन की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। एपिसोड 8। क्या भगवान जानबूझकर हमें ऐसे लोगों के बीच भेजते हैं जो हमें कष्ट दें? 1. प्रश्न की जड़ क्या है? जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों और लोगों से घिर जाते हैं जो हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, हमारी भक्ति का उपहास उड़ाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं या हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। इन सब के बीच एक अंतर्मन से उठता प्रश्न, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसे लोगों के बीच क्यों डाला? क्या यह कोई दंड है या परीक्षा? 2. शिव पुराण का उत्तर, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति संयोगवश नहीं आती। शिव पुराण के अनुसार न कश्चिदपि व्यक्ति तव पंथाम बिना अर्थ न्याति, सर्वे तव आत्मज्ञानाय नियोजिता भवंती। रुद्र संहिता। भावार्थ, जीवन में जो भी आता है वह आत्मज्ञान की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। यानी हर व्यक्ति एक दर्पण है जो हमें कुछ न कुछ दिखाने आया है। हर परिस्थिति एक पाठशाला है जहां हमें कुछ नया सीखना है।
3. कष्ट देने वाले लोग हमें क्या सिखाते हैं? स्थिति जीवन पाठ, शिव पुराण दृष्टिकोण, आलोचक अहंकार से मुक्ति, विनय की सीख, धोखा देने वाला विवेक और संयम की आवश्यकता, ईर्ष्यालु मन की स्थिरता और निर्लिप्तता, हास्य उड़ाने वाला आत्मविश्वास की परीक्षा, अविश्वासी दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई दुर्बलताओं को जगाता है वह भी तुम्हारा गुरु ही है। 4. क्या शिवजी स्वयं कष्ट पहुंचाते हैं? उत्तर, नहीं, वे सिर्फ अवसर देते हैं। शिव पुराण बताता है कि भगवान केवल विकल्प देते हैं, जैसे भक्ति या अहंकार, सहनशीलता या प्रतिशोध, विनम्रता या क्रोध, लेकिन विकल्प के साथ उन्होंने स्वतंत्रता भी दी है कि हम क्या चुनते हैं। उदाहरण, दक्ष प्रजापति, शिवजी ने सती को परीक्षा हेतु दक्ष के यज्ञ में जाने दिया, वहां उनका अपमान हुआ, पर वही प्रसंग संपूर्ण शिव तत्व के विस्तार का कारण बना। भगवान ने कष्ट को अनुमति दी, परिणाम के रूप में उच्च स्तर की चेतना देने के लिए। 5. क्या ये लोग वास्तव में भगवान के भेजे हुए होते हैं? हाँ, शिव पुराण के अनुसार जीवों के माध्यम से ही शिव अपने संकेत देते हैं। तुम्हें कौन प्रिय है और कौन अशुभ, यही तुम्हारे अगले कर्मों को तय करेगा। प्रेम और द्वेष दोनों ही अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। इसलिए भगवान प्रेरक पात्रों के रूप में कभी कभी कठिन लोगों को भेजते हैं ताकि हमारी प्रतिक्रिया देखी जा सके, ताकि आत्मा मजबूत हो, ताकि हम भीतर की शक्ति को पहचानें। 6. जब कोई बार बार दुख दे तो क्या करें? आयु से शिक्षक मानिए, जैसे गुरुकुल में कड़ा गुरु होता है, वैसे ही ये व्यक्ति तुम्हारे धैर्य को तपाते हैं। प्रतिशोध नहीं, प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे इससे भागने नहीं, कुछ सीखने का अवसर दो। स्मरण करें, ये स्थायी नहीं है, समय और लोग दोनों बदलते हैं, बस भाव स्थिर रखें। आयरी दूरी बनाएं, पर द्वेष नहीं। शिव पुराण कहता है, जिससे आत्मा अशांत हो उससे दूरी भी भक्ति है। 7. भक्तों के जीवन में ऐसे प्रसंग क्यों आते हैं? उत्तर, क्योंकि भक्तों से भगवान विशेष प्रेम करते हैं। शिव पुराण में कई प्रसंग मिलते हैं जब सच्चे भक्तों को समाज ने तिरस्कृत किया, परिवार वालों ने छोड़ा, धन और साधन छीन लिए गए, पर परिणाम, उन्हीं कठिनाइयों ने भक्त को भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उदाहरण, उपमन्यु ऋषि, छोटे बालक ने बिना दूध के केवल शिवजी का स्मरण किया, माता ने गाली दी, गांव वालों ने हंसी उड़ाई, पर अंत में भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। दुख किसी को गिराने नहीं, उठाने आता है। 8. क्या हमें ऐसे लोगों को सहना चाहिए? नहीं, हमेशा। शिव पुराण स्पष्ट करता है, जहां धर्म, शांति और ईश्वर की स्मृति में बाधा हो, वहां से हट जाना भी तपस्या है। नीति, जहां केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा मिले और आत्मिक लाभ न हो, वहां दूरी आवश्यक है, लेकिन भागने के बजाय समझदारी से हटना चाहिए। 9. क्या ऐसे लोग बार बार आते रहेंगे? हाँ, जब तक हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह संतुलित न हो जाए। जो तुम्हें क्रोधित करता है वही तुम्हारा गुरु है। जब तक कोई तुम्हें अंदर से हिला सकता है, तब तक तुम्हारा भीतर अस्थिर है। शिव पुराण कहता है, जब तुम किसी से न आहत होते हो न आकर्षित, तभी शिव तुम्हारे भीतर पूर्ण होते हैं। 10. समाधान, शिव के 5 संरक्षण सूत्र। प्रयोग 1, ध्यान रोज 10 मिनट। ओम नमः शिवाय का शांत उच्चारण 2, निरीक्षण, जब क्रोध या दुख आए उसे बाहर न निकालें, देखें। 3, क्षमा, बार बार नहीं तो भी एक बार मन से कहें, मैं तुझे क्षमा करता हूं। 4, संवाद, विनम्रता से स्पष्ट करें कि क्या स्वीकार्य नहीं। 5, दूरी, जहां हानिकारक प्रभाव हो वहां सम्मानजनक दूरी रखें। भगवान ने क्यों भेजा? इसका गहरा उत्तर शिव पुराण कहता है, जीव अपनी प्रतिक्रियाओं में ही अपनी गति तय करता है। भगवान केवल वे पात्र भेजते हैं जिनसे तुम्हारा भीतर जागे। इसका अर्थ यह है कि तुम अहंकार में हो तो कोई तुम्हारा अपमान करने आएगा, तुम क्रोधशील हो तो कोई तुम्हें क्रोधित करने आएगा, तुम असुरक्षित हो तो कोई तुम्हें अस्वीकार करेगा, और जब तुम स्थिर हो जाओगे ये सब स्वतः हट जाएंगे। एपिसोड 9, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो हमारे प्रयासों का क्या मूल्य है? एक, यह प्रश्न क्यों उठता है? कई बार हम जीवन में अथक परिश्रम करते हैं, पूरी लगन से पढ़ते हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षानुसार नहीं आता। रिश्तों को संभालते हैं, फिर भी संबंध बिगड़ जाते हैं। ईमानदारी से कमाते हैं, फिर भी धन नहीं टिकता। ऐसे में हम सुनते हैं, जो होता है वही लिखा था, सब भगवान की इच्छा से ही होता है। और तभी हमारे भीतर यह गंभीर प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है तो मेरे प्रयासों का क्या औचित्य है? 2, शिव पुराण का उत्तर, भगवान की इच्छा और जीव की स्वतंत्रता का संतुलन। शिव पुराण रुद्र संहिता में कहा गया है, ईश्वर सर्वस्य नियंता,
परंतु कर्तृत्वं जीवस्य अधीनं। भावार्थ, ईश्वर सबका नियंत्रक है, पर कार्य करने की स्वतंत्रता जीव के पास है। यानी भगवान परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन उनमें कैसे चलना है यह हमारे प्रयासों पर निर्भर है। 3 उदाहरण। बीज और भूमि का संबंध मान लीजिए। भगवान ने आपको एक उपजाऊ भूमि दी, यह उनकी कृपा है। आपके पास बीज है, यह आपके कर्म है। अब प्रश्न है, क्या आप बीज बोएंगे, क्या आप पानी देंगे, क्या आप समय पर निराई करेंगे? भूमि तो भगवान ने दी, पर उपज तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है। 4 क्या प्रयासों से नियति बदली जा सकती है? शिव पुराण कहता है, दुर्गमम भवसागरन कर्मयोगेन तार्यते। भावार्थ, कठिन संसार सागर को कर्मयोग सात्विक प्रयासों से पार किया जा सकता है। उदाहरण, मार्कंडेय ऋषि, उनके भाग्य में 16 वर्ष की आयु में मृत्यु लिखी थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किए, कठोर तप, शिव भक्ति, संयम। फलस्वरूप मृत्यु उनके पास आकर लौट गई और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। यह प्रमाण है कि प्रयास भाग्य को बदल सकते हैं, यदि वे ईश्वर प्रेरित हों। 5 कर्म, भाग्य और ईश्वर की इच्छा, इन तीनों का संबंध। तत्व भूमिका नियंत्रण, कर्म प्रयास वर्तमान का निर्माण, जीव के हाथ में भाग्य पूर्व कर्मों का फल, सीमित रूप से तय ईश्वर की इच्छा, न्याय और मार्गदर्शन परम नियंत्रण। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन प्रयास ही वह शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। 6 क्या निष्क्रिय बैठ जाना श्रद्धा है? नहीं, शिव पुराण चेतावनी देता है, जो पुरुष केवल ईश्वर पर भरोसा करके आलस्य करे वह आत्मघात करता है। भगवान पर विश्वास का अर्थ कर्म को त्याग देना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए परिणाम की चिंता त्यागना है। 7 प्रयास, ईश्वर श्रेष्ठ कर्म। शिव का दृष्टिकोण यह है, ईश्वर केवल उसी को शक्ति देते हैं जो प्रयास करता है। जो केवल प्रार्थना करता है पर चलता नहीं, उसे भगवान सिर्फ दिशा दिखाते हैं, दूरी तय नहीं करते। जैसे दीपक की लौ दिशा दिखा सकती है, चलना तो तुम्हें ही होगा। 8 श्री राम और शिव भक्ति, प्रयास का सर्वोच्च उदाहरण। श्री राम ने शिवजी की अर्चना की, परंतु रावण से युद्ध उन्होंने स्वयं किया। उन्होंने सेतुबंध किया, सेना बनाई, संघर्ष किया। अगर भगवान राम ने प्रयास किया तो हम क्यों न करें? 9 क्या प्रयास ही सब कुछ है? फिर भगवान का क्या कार्य? नहीं, केवल प्रयास भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि कई बार हम प्रयास करते हैं पर दिशा गलत होती है। इसलिए जरूरी है तत्व कार्य। प्रयास गति देता है, भक्ति सही दिशा देती है। बिना दिशा के प्रयास थकावट है, बिना प्रयास की दिशा कल्पना है। 10 नाव और बहाव का उदाहरण। नदी की धारा, ईश्वर की योजना नाव, हमारा शरीर पतवार, हमारा विवेक और प्रयास। अब यदि हम पतवार चलाएं तो गंतव्य जल्दी आएगा, कुछ न करें तो नदी इधर उधर भटका सकती है। प्रयास करना ईश्वर की योजना में भागीदार बनना है। 11 जब प्रयास विफल हो जाएं तब क्या करें? शिव पुराण कहता है, सफलता का अभाव आत्मूल्यांकन की आवश्यकता का संकेत है। जब प्रयत्न फल ना दे, संयम रखें, दिशा बदलें, उद्देश्य नहीं प्रार्थना को बढ़ाएं, अभिमान त्यागें। जैसे विष पीकर शिव नीलकंठ बन गए, वैसे ही कष्ट सहकर हम भी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। 12 जीवन में प्रयत्न और शरणागति का संतुलन, स्थिति समाधान, लगातार विफलता आत्मनिरीक्षण, विनय पूर्वक प्रार्थना, अभिमान आना शिव का स्मरण, कृतज्ञता आलस्य आना कर्म का स्मरण, भक्ति प्रेरणा। शिव भक्ति का अर्थ है प्रयास में दृढ़ता और परिणाम में समर्पण। 13 शिव पुराण की नीति, क्या नहीं करना चाहिए? भगवान सब करेंगे कहकर कर्म टालना, मेरे कर्म ही सब कुछ है कहकर अभिमान करना, परिणामों से भय खाकर प्रयास छोड़ देना। शिव जी कहते हैं, जो न कर्म करता है न ईश्वर को स्मरण करता है, वह इस संसार में माया का शिकार बनता है। 14 क्या भगवान हमारे प्रयास देखकर रास्ता बदलते हैं? हाँ, शिव पुराण कहता है, जो भक्त थक कर नहीं रुकता, उसकी राह में स्वयं देवता रक्षक बन खड़े हो जाते हैं। उदाहरण, भृगु मुनि, उन्होंने बार बार अस्वीकार, अपमान, विफलता सही, पर रुके नहीं। अंततः भगवान स्वयं उनके आगे झुके। ईश्वर भी दृढ़ता के आगे झुकते हैं। 15 सारांश, जीवन उपयोगी सूत्र अर्थ, प्रयास करो पर परिणाम की चिंता मत करो। यही कर्म योग है, भगवान दिशा देते हैं, तुम गति दो। यही सहयोग है, भक्ति से विवेक लो, कर्म से फल लो। यही पूर्णता है, शिव की भक्ति संकल्प की शक्ति देती है। एपिसोड 10 अगर भगवान हमारे अपने हैं तो फिर वो हमारी हर बात क्यों पूरी नहीं करते? एक मन में उठने वाला सबसे गहरा सवाल। एक भक्त का मन कभी कभी कहता है, मैं भगवान को अपना मानता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, मैं हर कार्य से पहले उन्हें स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? ये सवाल सिर्फ हमारी श्रद्धा का नहीं,
हमारे विश्वास के संतुलन का भी है? शिव पुराण इस प्रश्न का गहन और अत्यंत व्यवहारिक उत्तर देता है। 2. प्रेम और पूर्ति। क्या ये दोनों साथ चलते हैं? हम सोचते हैं जो प्रेम करता है वह हमारी हर बात मानता है, पर शिव पुराण कहता है प्रेम वह नहीं जो हर इच्छा पूरी करे, प्रेम वह है जो तुम्हें सही दिशा दे। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे को हर बार चॉकलेट नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा मिठास स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। एक गुरु अपने शिष्य को हर बार प्रशंसा नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि अहंकार बढ़ेगा। वैसे ही भगवान भी हमारी हर इच्छा नहीं पूरी करते क्योंकि वे हमारे भविष्य को देखते हैं। 3. शिव पुराण की नीति। इच्छाओं की पूर्ति में छिपा है बंधन का रहस्य। रुद्र संहिता कहती है ये सर्वन याचते देवात्तम माया बंधति दृढ़म। भावार्थ, जो भगवान से हर समय कुछ न कुछ मांगता रहता है, माया उसे और गहरे बांध देती है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति से तृप्ति नहीं और इच्छाएं जन्म लेती हैं। एक इच्छा पूरी होने पर मन कहता है और चाहिए, और यही संसार की जड़ है। 4. भगवान की योजना हमारी सोच से बड़ी है। हम वर्तमान देखते हैं, भगवान समग्र काल देखते हैं। हम एक दिन की सुविधा मानते हैं, वो जीवन की सुरक्षा सोचते हैं। उदाहरण, समुद्र मंथन देवताओं को अमृत चाहिए था, पर भगवान ने पहले हलाहल विष को ग्रहण किया। यही है ईश्वर की योजना और हमारी चाह में अंतर। 5. इच्छाएं पूरी न होने पर भी क्या वह कृपा नहीं होती? शिव पुराण में एक कथा आती है। कहानी वृषकेतु तपस्वी की कथा। एक तपस्वी शिवजी की कठिन आराधना करता है। हर दिन भगवान से कहता मुझे अमुक फल चाहिए, पर हर बार भगवान मौन रहते। आखिरकार वह थक कर बैठ जाता है और कहता हे प्रभु, मैं अब कुछ नहीं मांगता, जो उचित हो आप दीजिए। तभी भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं अब तू योग्य हुआ है, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात जब हम मांगना छोड़ते हैं तभी देने योग्य बनते हैं। 6. भगवान हमारी इच्छाएं क्यों रोकते हैं? कारण 1. इच्छा पूरी होने पर अहंकार आता है। देखो, मेरी तपस्या से भगवान को झुकना पड़ा, यह सोच भक्ति को जलाकर राख कर देती है। कारण 2. अधिक विकल्प, अधिक भ्रम। भगवान जानबूझकर कुछ विकल्पों को रोकते हैं ताकि हम मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ें। कारण 3. प्रलोभन से सुरक्षा। जो विकल्प आकर्षक लगते हैं वही कई बार जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए भगवान रोते हुए भी हमें बचाते हैं। 7. भगवान को प्रिय भक्त कौन होता है? शिव पुराण कहता है स्वेच्छा न याचते किंचित स भक्त उच्यते खैर। भगवान से कुछ नहीं मांगता, केवल उन्हें चाहता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त को चमत्कार नहीं चाहिए, स्थिति नहीं बदलनी, केवल भगवान का नाम चाहिए। और जब ऐसा भाव आता है तो भगवान स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं मुझे मांग ले, मैं स्वयं तेरा हो जाऊंगा। 8. इच्छाएं क्यों बांधती हैं? इच्छाओं का स्वभाव है, इच्छा रूप पूरी ना हो दुख पूरी हो जाए, और इच्छा इस चक्र से निकलना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। शिव पुराण कहता है इच्छाना निर्जनन स्थानन शांतम मनः प्रतिष्ठितम। जहां इच्छाएं शांत होती हैं वहीं मन स्थिर होता है, वहीं शिव का वास होता है। 9. क्या इच्छाएं पूरी करना पाप है? नहीं, पर उनका दास बन जाना पाप है। भक्त को क्या करना चाहिए? प्रयास करे, भगवान को बताए, परिणाम को छोड़ दे, यही ईश्वर समर्पण है। 10. शिव पार्वती संवाद। शिक्षा देने वाला प्रसन्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछा प्रभु, आप सबसे बड़े दाता हैं, फिर भी कुछ भक्तों की मांग क्यों नहीं मानते? शिव जी मुस्कुराकर बोले जो मुझे मानता है उसे मैं सब कुछ देता हूँ, पर जो सब कुछ मांगता है उसे मैं नहीं देता, क्योंकि वह मुझे नहीं चाहता। यानी ईश्वर की प्राप्ति ही सर्वोच्च है, न कि उनकी दी हुई वस्तुएं। 11. जीवन में जब सब कुछ छिन जाए तब क्या? शिव पुराण में कहा गया है नष्टन धनन गतो बंधु शिवों में शरण सदा। जब सब कुछ चला जाए वही अवसर होता है भगवान को अपनाने का। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र सब खो गया, पर जब उन्होंने शिव की शरण ली उन्हें वह सत्य और गौरव प्राप्त हुआ जो किसी को नहीं मिला। 12. क्या हमें कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए? मांग सकते हैं, पर कैसे? गलत मांग, सही मांग। मुझे ये दो, मुझे वह दो जो उचित हो, मेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे यह सुख चाहिए, मुझे तुझ में तृप्ति चाहिए। शिव भक्ति हमें यह विवेक देती है। 13. क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? हाँ, लेकिन परीक्षा सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे सामर्थ्य को सामने लाने के लिए। जैसे लोहा तपाया जाता है सोना बनाने के लिए। शिव पुराण कहता है दुहम भवति दैवेन परंतु सत्वमुत्तम। कष्ट भगवान देते हैं, पर उसका सामना करने की शक्ति भी वही देते हैं। 14. भक्त के लिए वास्तविक वरदान क्या है? शिव जी स्वयं कहते हैं जो केवल मेरा नाम स्मरण करे, जो मेरी इच्छा में सुखी रहे,
मैं उसे अपने समान बना देता हूं। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं, न स्वर्ग, न सिद्धियां, न धन। सिर्फ एक वरदान, भगवान की निकटता। एपिसोड 11, संसार और साधना के बीच संतुलन, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? एक प्रारंभिक प्रश्न। भगवान एक ओर ध्यान, भक्ति, वैराग्य का संदेश देते हैं और दूसरी ओर परिवार, कर्तव्य, रिश्तों की जिम्मेदारियां भी देते हैं। फिर कैसे तय करें कि किस ओर जाएं? यह जीवन का सबसे गूढ़ द्वंद्व है, जिसे समझना और सुलझाना हर साधक के लिए आवश्यक है। शिव पुराण इस द्वंद्व को बड़ी करुणा से उजागर करता है और मार्गदर्शन भी देता है। 2. शिवजी स्वयं सन्यासी और गृहस्थ दोनों हैं। शिवजी की महिमा ही यह है कि वे हर मार्ग को अपने भीतर समेटे हुए हैं। पक्ष शिवजी का स्वरूप वैराग्य, ध्यानमग्न कैलाशवासी, जटाधारी योगी गृहस्थ, माता पार्वती के पति, गणेश और कार्तिकेय के पिता। इसलिए शिवजी स्वयं यह संकेत देते हैं कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। 3. शिव पुराण की शिक्षा। धर्म कुटुंबे प्रारभ्यते, न केवल तपोवनम। धर्म की परीक्षा केवल वन में नहीं, परिवार में भी होती है। मतलब जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी भक्ति करे, वही सच्चा योगी है। 4. क्या कर्तव्य ही बंधन है? नहीं, कर्तव्य बंधन तब बनते हैं जब हम उन्हें स्वार्थ से जोड़ते हैं। 2. दृष्टिकोण परिणाम, मैं परिवार के लिए सब कर रहा हूं ताकि मुझे सुख मिले। बंधन, मैं भगवान की आज्ञा समझकर अपने कर्तव्य निभा रहा हूं। साधना, निष्काम भाव ही बंधन को साधना में बदल देता है। 5. श्री राम और शिव दोनों आदर्शों का समन्वय। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, घर परिवार राज्य सबका निर्वाह। शिव जी वैराग्य में स्थित पर फिर भी परिवार से जुड़े। शिव पुराण कहता है, जप्यन नित्यं गृहस्थस्य कर्मणि स्थित चित्तः। गृहस्थ भी यदि कर्म करते समय भगवान का स्मरण करे तो वह जप के समान फल पाता है। 6. क्या ध्यान और पूजन गृहस्थ जीवन में संभव है? हाँ, बल्कि और गहराई से संभव है, क्योंकि प्रत्येक जिम्मेदारी एक तप है। हर रिश्ते में भगवान का अंश है। उदाहरण, माँ जब बच्चे को सुलाती है वह भी प्रेम भक्ति है। पिता जब परिवार के लिए श्रम करता है वह भी सेवा है। यदि मन में ईश्वर है तो जीवन का हर कर्म पूजा बन सकता है। 7. पार्वती जी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शिव पुराण में आता है। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, क्या गृहस्थ जीवन साधना में बाधा है? शिव जी उत्तर देते हैं, जो गृहस्थ होकर संयम रखे, सेवा करे, प्रभु को याद करे, वह मुझसे दूर नहीं, मेरे अत्यंत निकट है। 8. संतुलन कैसे साधें? 4 सरल सूत्र अर्थ। 1. समय का संतुलन, दिन का कुछ भाग केवल भगवान को दो, जप, ध्यान, पाठ। 2. कर्म का संतुलन, हर काम को सेवा मानो, न स्वार्थ से न शिकायत से। 3. मन का संतुलन, भगवान का नाम निरंतर भीतर चलता रहे। 4. संबंधों का संतुलन, अपनों को भगवान का अंश मानो, उनका आदर करो। 9. क्या गृहस्थी मोह है? गृहस्थी मोह तब बनती है जब हम अपने संबंधों में अपेक्षा रखते हैं, हम स्वार्थ के कारण अपनों से बंधते हैं। पर यदि वही संबंध सेवा का अवसर बन जाएं, भगवान के लिए निभाए जाएं, तो वही मोक्ष का साधन बन जाते हैं। 10. शिव पार्वती संवाद। माया में रहते हुए माया से मुक्त कैसे? शिव जी कहते हैं, मनसा सततन शंभो स्मरण सर्वकर्मणाम। जो हर कर्म के बीच में भी शंभु का स्मरण करता है वह माया में रहते हुए माया से परे है। यानी व्यस्त जीवन में भी भगवतमय दृष्टिकोण रखो। 11. जीवन को ही तप बना दो। हर जिम्मेदारी एक योग है, एक यज्ञ है, एक योग है, एक यज्ञ है, एक तप है। पति का कर्तव्य पत्नी की सेवा में शिव को देखना, माता का कार्य बच्चे की सेवा में पार्वती को देखना, बेटा बेटी का कार्य माता पिता की सेवा में भगवान को देखना। ऐसा भाव आने पर गृहस्थाश्रम आश्रम बन जाता है। 12. बाधाएं आएंगी पर वो भी साधना बन सकती हैं। झुंझलाहट, क्रोध, थकावट, ये सभी परिवार में होते हैं, पर यदि हम हर बार शिव का नाम लें तो वही परिस्थिति हमें धैर्य और क्षमा सिखाती है। यही जीवन की सच्ची तपश्चर्या है। 13. क्या गृहस्थ भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है? हाँ, शिव पुराण में कई ऐसे उदाहरण हैं। नाम विवरण रंभक गृहस्थ था पर भगवान का नाम छोड़ता नहीं था। अंत में शिवजी ने दर्शन दिए। चंदन भद्र गृहस्थ राजा पर जीवन भगवान की सेवा में। शिवजी ने वरदान दिया। नागराज वासुकी सर्पों का गृहस्थ जीवन पर शिव भक्त, शिवजी ने उन्हें गले में धारण किया। 14. मुख्य बाधा गृहस्थी नहीं, गृह वासना है। गृहस्थ होना समस्या नहीं, पर घर में रहकर केवल भोग की इच्छा रखना यही बांधता है।
समाधान, रहो घर में पर बांधो नहीं किसी से, कर्म करो पर फल की लालसा मत रखो, रिश्ते निभाओ पर मेरा तेरा से ऊपर उठो। 15 शिव भक्ति में गृहस्थ का स्थान। शिव पुराण की अंतरकथा। शिव जी के सबसे प्रिय भक्त वे होते हैं जो गृहस्थ होकर भी अपने हर कार्य में उन्हें याद करते हैं। यानी मंदिर जाकर ध्यान करना श्रेष्ठ है, पर रसोई में ध्यान करना और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां संसार की हलचल है वहां अगर मन स्थिर हो जाए तो वह योग की चरम स्थिति है। सार सूत्र। शिक्षा सार गृहस्थ जीवन साधना का विरोधी नहीं बल्कि अभ्यास का क्षेत्र है। कर्तव्य को पूजा बनाओ, भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। संबंधों में भगवान को देखो, संसार बंधन नहीं सेतु बन जाएगा। संन्यास बाहर का नहीं, संन्यास भीतर की अवस्था है। ईश्वर का नाम ही संतुलन की डोरी है जिससे संसार और साधना दोनों साथ चलते हैं। एपिसोड 12। क्या भगवान चाहते हैं कि हम गलती करें? अधम विकल्पों का ईश्वरीय रहस्य। एक सबसे पहली उलझन, भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है, तो फिर वे हमें ऐसे विकल्पों के सामने क्यों लाते हैं जहां हम गिर जाएं, भटक जाएं? क्या वे चाहते हैं कि हम गलती करें? क्या वे चाहते हैं कि हम फंसें? क्या वे चाहते हैं कि हम संसार में उलझे रहें? इन प्रश्नों का उत्तर शिव पुराण के अनेक प्रसंगों में छिपा है। 2 शिव जी और जालंधर की कथा। विकल्प के पीछे की लीला। शिव पुराण में जालंधर की कथा आती है। वह एक असुर था जो शिव जी की कृपा से ही उत्पन्न हुआ था। वह धर्म विरोधी था, फिर भी शिव जी ने उसे अपार शक्ति दी। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप जानते हैं कि वह अधर्मी है, फिर आपने उसे इतनी शक्तियां क्यों दी? शिव जी का उत्तर, जो आत्मा मुझसे उत्पन्न है वह अंततः मुझ में ही लौटेगी। विकल्प देना मेरी करुणा है। उस विकल्प का उपयोग कैसे होता है यह जीव के विवेक, संस्कार और अंतःकरण पर निर्भर है। 3 क्या विकल्प देना भगवान की परीक्षा है? नहीं, भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि वे हमें स्वयं को देखने का अवसर देते हैं। उदाहरण, जैसे गुरु शिष्य को एक छुरी देकर कहता है, इससे फल काटो। अब शिष्य उससे किसी को घायल करता है, तो क्या गलती गुरु की है? नहीं, विकल्प देना गुरु का विश्वास है, उसका सदुपयोग करना शिष्य की योग्यता। 4 क्यों दिए जाते हैं? आसान मगर अधम विकल्प। भगवान क्यों यह अनुमति देते हैं कि झूठ बोलें और फायदा मिले, चालाकी करें तो लाभ हो, मोह रखें तो संबंध गहरे हों? उत्तर, जैसे समुद्र की गहराई मापने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा की गहराई समझने के लिए विकल्प आवश्यक है। विकल्प हमें यह दिखाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मन क्या चाहता है, हमारे संस्कार किस ओर ले जाते हैं। यह ज्ञान ही आत्मबोध है। 5 शिव पार्वती संवाद। गलती का फल क्यों कठोर होता है? शिव जी कहते हैं, अधम कर्म का फल कठोर इसलिए होता है ताकि आत्मा उस मार्ग से वापस मुड़े। यदि हम हर गलती पर सुख पाएं तो हम कभी परिवर्तन की ओर न देखें। इसलिए गलती का परिणाम एक सीख है जिसमें ईश्वर की करुणा छिपी है। 6 जब हम बार बार एक ही गलती करें तो क्या भगवान नाराज होते हैं? शिव पुराण का उत्तर स्पष्ट है, न कुप्यति शंभु शतवारन पतितं दृष्ट्वा किंतु कुप्यति यदा तस्य मनो न परिवर्तनम। शिव जी तब नाराज नहीं होते जब कोई बार बार गिरता है, बल्कि तब होते हैं जब उसमें सुधार की इच्छा नहीं होती। इसलिए गिरना अपराध नहीं, गिरकर वहीं रुक जाना यही दुखद है। 7 क्या विकल्पों में भटकना हमारी नियति है? नहीं, भगवान विकल्प देते हैं पर निर्णय का अधिकार हमें सौंपते हैं। 3 स्तर की बुद्धि। बुद्धि का स्तर निर्णय का आधार। परिणाम तमो बुद्धि जो आसान हो, अधोक्ति रजो बुद्धि जो लाभदायक हो, अस्थाई सुख सत्व बुद्धि जो धर्मयुक्त हो, चिरस्थाई कल्याण। शिव भक्त वही है जो सत्व बुद्धि से जीवन को देखे। 8 विकल्प बंधन नहीं, मुक्ति का द्वार भी। यदि हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता हो तो हमारे निर्णय का कोई मूल्य नहीं होगा। भगवान का विकल्प देना एक तरह से हमारी स्वतंत्रता को सम्मान देना है। तू चाहे तो संसार चुने, चाहे तो संन्यास चुने, पर जो भी चुने मैं वहीं तेरे साथ हूं। शिव जी। 9 विकल्पों से उभरे महापुरुष। महापुरुष जीवन में कठिन विकल्प क्या चुना? श्री राम वनवास या राज्य वनवास, धर्म हरिश्चंद्र सत्य या सुख, सत्य भक्त प्रहलाद पिता का भय या विष्णु भक्ति, भक्ति महात्मा बुद्ध परिवार या संन्यास, संन्यास। इन्हीं विकल्पों में तप है, आत्मा की ऊंचाई है। 10 क्या गलती ही हमें सिखाती है? कई बार सही निर्णय की समझ गलत निर्णय के अनुभव से ही आती है। शिव पुराण कहता है, पतनन विना उद्धारण न भवति। कभी कभी गिरना आवश्यक होता है ताकि उठा जा सके, पर शर्त यह है गिरते हुए भी भगवान को न छोड़ो। 11 भगवान पथ नहीं दृष्टि देते हैं। शिवजी कोई रास्ता मजबूरी में नहीं थोपते,
वे दृष्टि देते हैं कि रास्ते को पहचान सको। उदाहरण, जीवन में कोई कठिन निर्णय हो, मन कहे झूठ बोल दो, पर हृदय से एक आवाज आए, ये उचित नहीं, वही अंदर की आवाज शिव का निर्देश है। 12 ध्यान का प्रयोग विकल्पों में सही निर्णय के लिए। ध्यान हमारे भीतर वह शांति लाता है जहां विकल्पों की उलझन स्वतः सुलझने लगती है। प्रक्रिया, किसी निर्णय से पहले 5 मिनट मौन बैठें, केवल गहराई से बो नमः शिवाय जपें, फिर निर्णय लें। आप पाएंगे विकल्पों के धुंधलके में एक ज्योति स्पष्ट चमकती है, वही शिव प्रेरणा है। 13 क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्योंकि या तो हम उन गलतियों में सुख ढूंढते हैं या हमने कभी स्वयं से उनका मूल्यांकन नहीं किया। समाधान, प्रतिदिन स्वावलोकन सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। रात्रि को 5 मिनट, आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मेरा मन अशांत हुआ। यही प्रक्रिया विकल्पों में जागरूकता लाती है। 14 भगवान विकल्प क्यों नहीं छीन लेते? क्योंकि तब हम यंत्र हो जाएंगे, प्रेमी नहीं। भगवान को रोबोट नहीं, प्रेमी आत्माएं चाहिए। जहां तुम गलत भी चुन सकते हो और फिर भी सही को अपनाओ, वही तुम्हारी भक्ति की पराकाष्ठा है। 15 सार सूत्र, विकल्पों के माध्यम से भगवान का रहस्य प्रश्न उत्तर। भगवान हमें अधम विकल्प क्यों देते हैं? ताकि हम आत्मा की गहराई को पहचाने। क्या विकल्प परीक्षा है? नहीं, आत्मदर्शन का अवसर है। गलती करने पर भगवान क्या करते हैं? दंड नहीं, दिशा दिखाते हैं। बार बार गलती हो तो क्या करें? संकल्प, साधना और आत्मावलोकन। क्या विकल्प से मुक्ति संभव है? हाँ, यदि बुद्धि को धर्मयुक्त बनाया जाए। एपिसोड 13 मोह के विकल्प, ईश्वर की परीक्षा या आत्मा का प्रशिक्षण। भूमिका, जब हम सोचते हैं अगर भगवान चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें, तो फिर मोह माया के विकल्प हमारे सामने क्यों आते हैं? यह विचार हर साधक के हृदय में आता है, खासकर तब जब भक्ति में मन नहीं लगता। सांसारिक आकर्षण हावी हो जाते हैं, संसार में एक के बाद एक उलझने आती हैं। क्या भगवान चाहते हैं कि हम संसार में ही उलझे रहें, या फिर इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा है? इसका उत्तर शिव पुराण के विभिन्न प्रसंगों में मिलता है। 1 विकल्प और आत्मा का प्रशिक्षण। एक दहन सत्य, भगवान विकल्प क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौशल, विवेक और दृढ़ता का अभ्यास करना होता है। विकल्प देना ईश्वर का विश्वास है कि जीव आत्म साधना से सही पथ पर चलना सीखे। जैसे कोई तैरना सीखने वाला धीरे धीरे गहरे पानी में उतारा जाता है, वैसे ही आत्मा को विकल्पों के माध्यम से आंतरिक स्थिरता सिखाई जाती है। 2 शिव पुराण प्रसंग, बानासुर और मोह का खेल। बानासुर एक शिव भक्त था, पर जब उसकी पुत्री उषा ने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते से प्रेम किया, तो बानासुर ने मोहवश युद्ध किया। प्रश्न यह है, अगर वह शिव भक्त था तो मोह में क्यों फंसा? उत्तर शिवजी ने दिया, भक्ति और मोह का संघर्ष ही आत्मा का यथार्थ संघर्ष है। जब जीव मोह के विरुद्ध भक्ति को चुनता है, तभी उसका पूर्ण परीक्षण होता है। इसलिए विकल्प आता है ताकि तुम यह देख सको कि तुम्हारा प्रेम ईश्वर से गहरा है या संसार से। 3 भगवान विकल्पों में मौन रहते हैं। क्यों नहीं? भगवान तब प्रकट होते हैं जब हमें भ्रम हो। उत्तर, भगवान मौन रहते हैं ताकि तुम्हारी अंतरात्मा बोल सके। यदि हर विकल्प के समय भगवान निर्देश देने लगे, तो आत्मा की विकास यात्रा थम जाएगी। ईश्वर की चुप्पी आत्मा की मुखरता के लिए है। 4 मोह को हटाया नहीं जाता, बल्कि पार किया जाता है। भगवान मोह को तुरंत हटाते नहीं, क्योंकि यदि मोह नहीं होगा तो मनुष्य साधक नहीं बन पाएगा। शिव जी का वचन, मोह माया से संघर्ष ही शक्ति का अभ्यास है। यदि संघर्ष नहीं होगा तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। विकल्प में मोह रहेगा, पर वही अभ्यास का क्षेत्र बन जाता है। 5 विकल्पों का उद्देश्य। अंतरयात्रा, कभी कभी कोई विकल्प ऐसा होता है जहां फायदा है पर धोखा देना पड़ेगा, जहां मोह है पर आत्मा की शांति खो जाएगी, जहां संबंध है पर धर्म टकरा रहा है। ऐसे में जो साधक धर्म, सत्य और शिव को चुनता है, वही योग्य कहलाता है। 6 विकल्पों के पीछे कर्म, संस्कारों का खेल। हमारे विकल्प बाहरी नहीं होते, वे हमारे भीतर के संस्कारों का परावर्तन होते हैं। उदाहरण, एक ही स्थिति में कोई धैर्य दिखाता है और दूसरा क्रोध, तो क्या स्थिति दोषी है? नहीं, हमारी पूर्ववृत्तियां ही विकल्प को आकर्षित करती हैं। इसलिए विकल्पों का सामना करना, अपने संस्कारों को पहचानना। 7 विकल्पों में विवेक जागृत कैसे करें? शिव पुराण का निर्देश, नित्य आत्म निवेदनन कुर्यात। प्रतिदिन अपने मन और कर्म की समीक्षा करो। अभ्यास, प्रतिदिन प्रातः 5 मिनट ध्यान करें। आज मैं शिव को क्या अर्पित कर सकता हूँ? आज किस मोह को छोड़ सकता हूँ? यह अभ्यास विकल्पों में विवेक को जागृत करता है। 8 विकल्पों में फंसकर भी भगवान कैसे साथ रहते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं, तब लगता है अब भगवान दूर हो गए,
पर शिव पुराण कहता है, भूलों में भी जो मुझे पुकारे मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भले हम विकल्प ने हार जाए, पर अगर हृदय से हर हर महादेव पुकारे तो वही पुकार हमारी वापसी का द्वार बनती है। 9 विकल्पों से डरे नहीं, उन्हें पहचाने। कई साधक विकल्पों से डरते हैं कि कहीं हम फिर मोह में न फंस जाएं, पर भय भी एक बंधन बन सकता है। समाधान, डर को भक्ति में बदलो। हर विकल्प में शिव को पुकारो, तब डर की जला शक्ति उत्पन्न होती है। 10 तप का सार विकल्प में शांति बनाए रखना। शिव भक्ति केवल जप नहीं बल्कि विकल्पों में स्थिर रहना भी तप है। युक्तियां, निर्णय लेने से पहले मौन हो जाए, मन के भाव देखें, क्या यह लोभ है या प्रेम। ईश्वर का स्मरण करें, हे शिव मुझे शक्ति दो, यही आंतरिक तप है। 11 विकल्प में सही निर्णय के लिए 5 प्रश्न। जब किसी विकल्प में उलझन हो तो ये प्रश्न पूछें, क्या यह निर्णय मुझे शिव के निकट ले जा रहा है? क्या यह निर्णय मुझे भीतर से शांत कर रहा है? क्या इस निर्णय में सत्य है या छल? क्या इसमें मेरे मन का मोह है या आत्मा का बल? क्या इससे कोई और को पीड़ा होगी? यदि उत्तर शुभ है तो आगे बढ़ें। 12 विकल्प और शिव का आशीर्वाद। जो विकल्प को शिव प्राप्ति का साधन बना ले वह स्वयं शिव के समकक्ष हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, ये विकल्पे अपि धर्मं न विस्मृत स एव मम आत्मतुल्य। जो विकल्पों में भी धर्म न भूले वही मुझे प्रिय है। 13 विकल्पों में भटकने से कैसे बचें? सत्संग करें जिससे बुद्धि में प्रकाश आए, नाम जप करें जिससे हृदय स्थिर हो, वैराग्य की भावना रखें जिससे मोह कमजोर हो। ये 3 युक्तियां हमें विकल्पों से नहीं बल्कि विकल्पों के पार ले जाती हैं। 14 जीवन की 3 अवस्थाएं और विकल्पों का असर। अवस्था विकल्प कैसे दिखते हैं? निर्णय का प्रभाव, अज्ञान अवस्था मोह प्रिय लगता है, बंधन जागृति अवस्था, मोह वैराग्य दोनों स्पष्ट, संघर्ष ज्ञानी अवस्था केवल शिव दिखते हैं, मुक्ति हमारा लक्ष्य है। तीसरी अवस्था की ओर बढ़ना। एपिसोड 14 विकल्प ईश्वर का दंड नहीं, आत्मा के बोध का द्वार है। प्रस्तावना, जब बार बार गलत निर्णय लेकर हम पछताते हैं, हम सभी जीवन में कभी न से मोड़ पर पहुंचते हैं जहां 2 मार्ग हों, एक आसान लेकिन अधर्मपूर्ण, दूसरा कठिन लेकिन धर्मयुक्त। जहां सुखद दिखने वाला विकल्प बाद में दुखदायी सिद्ध होता है, जहां मन की इच्छा और आत्मा की पुकार टकरा जाती है। इस स्थिति में एक ही प्रश्न जन्म लेता है, भगवान ऐसे विकल्प ही क्यों सामने लाते हैं जिनसे हम संसार में फंस जाते हैं? क्या यह हमारी परीक्षा है? क्या यह उनका क्रोध है या इसके पीछे कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा है? शिव पुराण इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गहराई से देता है। 1 विकल्प आत्मा की परीक्षा नहीं, पुनः स्मरण का साधन है। शिव पुराण कहता है, ईश्वर जीव को विकल्प इसलिए देते हैं कि वह यह जाने कौन सा विकल्प उसे शिवत्व की ओर ले जाता है और कौन सा विकृति की ओर। ये विकल्प वास्तव में परीक्षा नहीं है बल्कि आत्मा को स्मरण कराते हैं कि वह शिव पुत्र है, मुक्त आत्मा है, बंधनों में बंधने हेतु नहीं उन्हें पार करने हेतु उत्पन्न हुई है। 2 विकल्प से भागना नहीं, विकल्प के अर्थ को पहचानना। विकल्प से भयभीत साधक अक्सर सोचता है, काश भगवान मेरी जगह स्वयं निर्णय ले लें, परंतु शिवजी स्पष्ट करते हैं, मैं निर्णय नहीं करता, मैं प्रकाश देता हूं। निर्णय तुम्हारा हो तभी वह तब बनता है, यानी भगवान तुम्हारी अंतरात्मा में प्रकाश देते हैं, पर अंतिम निर्णय का भार तुम्हारे ही हाथ में है। 3 शिव पुराण प्रसंग। दक्ष प्रजापति की विकल्प विभ्रम कथा। दक्ष प्रजापति ने भी विकल्प पाया, एक ओर अहंकार की रक्षा, दूसरी ओर सत्य और शिव का वरण, पर उसने शिव का तिरस्कार किया। क्या हुआ? उसकी यज्ञ विधि भंग हो गई, उसकी पुत्री सती ने शरीर त्यागा, स्वयं भगवान शिव ने तांडव किया। यही होता है जब हम विकल्पों में अहंकार को चुनते हैं, पर अंत में भगवान ने उसे भी क्षमा किया। क्यों? क्योंकि गलत निर्णय भी आत्मा को शिक्षित करते हैं। 4 विकल्प वह साधन है जिनसे आत्मा के पुराने संस्कार जागते हैं। हर बार जब कोई मोह आता है, पुरानी आदतें वापस आती हैं, मन पुराने सुखों की ओर दौड़ता है, पर यही क्षण होते हैं जब आत्मा पुनः पूछती है, क्या यह वही सुख है जिसे मैं बार बार चुनकर दुखी हुई हूं? विकल्प आत्मा को उसके भूतकाल से मिलवाते हैं ताकि वह पुनः जाग सके। 5 विकल्पों में बार बार गिरने पर भी ईश्वर का दंड नहीं आता, प्रेम आता है। कई बार साधक गिरते हैं, गलत निर्णय, फंसते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और फिर सोचते हैं, अब मैं ईश्वर को प्रिय नहीं रहा। पर शिव पुराण कहता है, एक बार जो हर हर कह दे वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। यानी विकल्पों में गिरना पाप नहीं, गिरकर उठना ही पुण्य है। 6 विकल्प से पार पाना है तो 3 शिव अनुग्रह अनिवार्य है। विवेक, बुद्धि में शिवत्व का प्रकाश, वैराग्य,
मन में संसार का तिरस्कार, विनय, हृदय में मैं कुछ नहीं हूं का भाव, जब इन तीनों का अभ्यास होता है तब विकल्प बंधन नहीं साधना बन जाते हैं। 7 विकल्पों में धर्म का आधार कैसे खोजें। हर विकल्प में एक सूक्ष्म चेतावनी छिपी होती है। उदाहरण, पैसा मिलेगा पर किसी को धोखा देना पड़ेगा, मान मिलेगा पर सत्य छिपाना होगा। ऐसे में धर्म क्या कहता है? शिव पुराण कहता है, धर्म वह है जो अंत में आत्मा को स्थिर कर दे, अधर्म वह जो थोड़ी देर सुख देकर भीतर से खा जाए। यही मापदंड बनाओ, तभी विकल्प में भी सत्य स्पष्ट दिखेगा। 8 विकल्प में जब मोह जीतने लगे तब क्या करें। कभी कभी मोह इतना प्रबल होता है कि विवेक दब जाता है। मन कहता है फिर देखेंगे, अभी इस राह पर चल लेते हैं। ऐसे में शिवजी की एक युक्ति है, नाम जप से निर्णय टालो और हृदय से प्रश्न करो, हे शिव, क्या यह तुम्हारी ओर ले जा रहा है? उत्तर भीतर से आएगा। 9 विकल्पों से मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से आती है। केवल शास्त्र पढ़ने से विकल्प नहीं सुलझते, हमें चाहिए अनुभव। जब आप मोह में पड़े और फिर पछताया, तब अगली बार वही विकल्प नया बोध देगा। इसलिए विकल्प दुश्मन नहीं, अनुभव के शिक्षक हैं। 10 विकल्पों में ईश्वर की योजना क्या होती है। एक साधक ने शिवजी से पूछा, प्रभु, अगर आप चाहें तो मेरा मोह अभी समाप्त कर सकते हैं, फिर विकल्प क्यों देते हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि मैं मोह हटा दूं तो तुम केवल निर्जीव साधक बन जाओगे, पर जब तुम स्वयं मोह से उठते हो तब तुम संपूर्ण चेतन आत्मा बनते हो। विकल्प विकास की योजना है, दंड नहीं। 11 विकल्पों में जागृत रहने के 5 व्यावहारिक उपाय। दैनिक नाम जप कम से कम 108 बार। ओम नमः शिवाय। स्वाध्याय, रोज शिव उपदेश का एक श्लोक पढ़ें। सत्संग, सप्ताह में एक बार जीवन शुद्ध विचारों की संगति। मौन साधना, दिन में 5 मिनट केवल चित्त की गति देखें। विकल्प पत्रिका, हर निर्णय के बाद लिखें, क्या मुझे इससे शांति मिली? 12 विकल्प और बोधि, गहराई का संबंध। जब कोई साधक हर विकल्प को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगता है, हर निर्णय से पहले सत्य क्या है पूछता है, तो धीरे धीरे वह विकल्प मुक्त अवस्था में प्रवेश करता है। यही बोधि है, जहां केवल शिव है और कुछ नहीं। 13 जब संसार के सारे विकल्प एक जैसे लगे, कभी कभी हर राह अधूरी सी लगती है, कोई निर्णय सही नहीं लगता। इसका अर्थ ईश्वर तुम्हें विकल्पों से नहीं, स्वयं से उत्तर मांगने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये सबसे ऊंचा मोड़ होता है, जहां साधक मौन में उतरता है। विकल्प के बाद पछतावा, और उसका उपयोग गलत निर्णय के बाद जो पछतावा होता है उसे ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि यह बोध दे रहा है मोह क्षणिक है, आत्मा की पुकार ही अंतिम है। हर पछतावा पुनर्जन्म का द्वार है। 15 शिव स्मृति, जब हर विकल्प में केवल प्रभु दिखने लगे, जब अभ्यास ऐसा हो जाए कि कोई निर्णय लेना हो और हृदय में ओम नमः शिवाय गूंजने लगे, मन कहे मैं क्या करूं जो शिव को प्रिय हो, तब तुम संसार में नहीं शिवलोक में जी रहे होते हो। एपिसोड 15 विकल्पों में छिपा है आत्मा की मुक्ति का रहस्य। भूमिका, अंतिम पड़ाव पर एक साधक का प्रश्न। इस प्रवचन श्रृंखला में हमने 14 भागों के माध्यम से यह समझा कि क्यों भगवान हमें विकल्प देते हैं, हम बार बार मोह में क्यों फंसते हैं और विकल्पों से कैसे पार पाया जाए। परंतु अब अंत में एक गहन प्रश्न बचा है, अगर भगवान चाहते हैं कि हम मुक्त हों तो फिर ऐसे विकल्प क्यों देते हैं जो हमें संसार में बांध दें? क्या यह उनकी कोई कठोर योजना है या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य है जिसे साधक को ही खोलना है? शिव पुराण इस अंतिम प्रश्न का उत्तर अत्यंत दिव्य और सरल ढंग से देता है। 1 विकल्प ईश्वर की परीक्षा नहीं, आत्मा का दर्पण है। भगवान शिव कहते हैं विकल्प वह दर्पण है जिनमें आत्मा अपना असली स्वरूप देखती है। जब हम एक विकल्प को चुनते हैं, वह हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम मोह में हैं? क्या हम धर्म के प्रति जागृत हैं, या अभी भी हम राग द्वेष में उलझे हैं? हर निर्णय हमें खुद से मिलाने आता है। 2 विकल्प हमें संसार में नहीं बांधते, हमारी अपेक्षाएं बांधती हैं। शिव पुराण में एक सूक्ति है, वस्तु बंधन नहीं, उसकी अपेक्षा बंधन है। यानी धन विकल्प नहीं, धन से मिलने वाला सम्मान अपेक्षा है। विवाह विकल्प नहीं, साथी से मिलने वाला सुख अपेक्षा है। सेवा विकल्प नहीं, सेवा के बदले की चाह अपेक्षा है। विकल्प स्वयं में बंधन नहीं है, वे तो चेतना के विकास का माध्यम है। 3 शिव का दिया गया विकल्प वास्तव में पग पग पर अवसर है। भगवान शिव का दृष्टिकोण अद्भुत है। हर बार जब तुम्हें 2 राहें दी जाएं, एक जो प्रिय लगे और एक जो सत्य हो, तो मैं वहां हूं, देख रहा हूं कि तुम क्या चुनते हो। परंतु वह केवल देख नहीं रहे, वह भीतर से मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। यदि साधक सच्चे मन से पूछे
4 बार बार फंसना कोई दुर्भाग्य नहीं, एक गति है। शिव पुराण यह स्वीकार करता है, हर आत्मा विकल्पों में बार बार फंसेगी जब तक उसका चित्त अचल न हो जाए। इसका अर्थ है विकल्पों में गिरना कोई अपराध नहीं, यही गिरना, थकना, पछताना आत्मा को अंततः वैराग्य की ओर ले जाता है। जैसे बार बार आग में हाथ डालने वाला अंत में सीखता है, वैसे ही साधक विकल्पों से शिक्षा पाकर जागता है। 5 शिव पथ, जहां विकल्प स्वतः शून्य हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति में एक विशिष्ट तत्व है त्रिकाल बुद्धि, अर्थात ऐसा विवेक जो समय, परिस्थिति और फल तीनों को एक साथ देखता है। जब ये विवेक जागता है तो विकल्प कठिन नहीं लगते। क्या सही है, इसका उत्तर भीतर से स्वयं आता है और साधक निर्णय नहीं करता, वह निर्णय में बहता है। यही सच्चा समर्पण है। 6 विकल्प और अहंकार। सबसे सूक्ष्म जाल विकल्प स्वयं उतने खतरनाक नहीं होते जितना मेरा निर्णय ही सर्वोच्च है, यह भाव। इसलिए शिव पुराण कहता है विकल्प से अधिक घातक है मैं जानता हूं कि धारण। शिव भक्त को चाहिए हर निर्णय से पहले मौन हो और स्वयं से पूछे, क्या मैं प्रभु के इच्छानुसार चल रहा हूं या अपनी कामना के अनुसार। 7 संसार में विकल्प अधिक क्यों है? क्योंकि आत्मा को अनुभव चाहिए। ईश्वर एक ही क्षण में आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, तो फिर क्यों उसे संसार में फंसने देते हैं? उत्तर, क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। शिव पुराण कहता है जिस आत्मा ने मोह को देखा, समझा, जिया और फिर त्यागा, वही आत्मा वास्तव में शिव के निकट आती है। विकल्प अज्ञान नहीं, अनुभूति के मार्ग है। 8 रावण का विकल्प और उसका मोह। रावण जो शिव का परम भक्त था, उसने भी विकल्प पाया, एक ओर सीता का त्याग और शरणागति, दूसरी ओर अभिमान और युद्ध। परंतु रावण ने विकल्प को अहंकार के चश्मे से देखा। नतीजा, उसका शिव भक्ति भी उसे न बचा सकी, क्योंकि उसने विकल्प के सही अर्थ को नहीं समझा। भक्ति में भी यदि विकल्प की समझ नहीं हो तो वह विनाश का कारण बन सकता है। विकल्प में शिव की परीक्षा नहीं, प्रेम छिपा है। प्रश्न, यदि भगवान चाहते हैं कि हम संसार में फंसे नहीं तो विकल्प ही क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम स्वतंत्र इच्छा से उन्हें चुनें। वे चाहते हैं हम विकल्पों को देखकर भी मोह से बचें, हम स्वतः सत्य को वर्ण करें। ऐसे प्रेम से युक्त निर्णय ही सच्चे समर्पण का प्रमाण बनते हैं। 10 विकल्प के 5 चिन्ह जिससे साधक समझ सके कि कौन सा विकल्प उचित है। शिव पुराण में दिए गए संकेत। संकेत विवरण। 1 शांति निर्णय से चित्त में स्थिरता आती है या नहीं। 2 लघुता निर्णय से अहंकार बढ़ता है या घटता है। 3 प्रभु प्रसन्नता, क्या यह निर्णय शिव को प्रिय होगा। 4 अनासक्ति, क्या मैं फल की अपेक्षा से मुक्त हूं। 5 सत्परिणाम, क्या इससे किसी का हित नहीं होगा। यदि इन 5 में सत्यता हो तो वही विकल्प शिव पथ है। 11 विकल्प से मुक्ति पाने का व्यावहारिक मार्ग। प्रातः काल ध्यान। हर दिन सुबह 10 मिनट मौन बैठें। आज शिव मेरे भीतर निर्णय करें। संकोच से न डरें। यदि किसी विकल्प को लेकर भ्रम हो, निर्णय को टालें, यह भी साहस है। प्रश्न करते रहें, क्या यह विकल्प मेरे अंतर्मन को हल्का करता है या भारी। किसी योग्य साधक या गुरु से मार्गदर्शन लें। ओम नमः शिवाय का जाप हर निर्णय के पहले और बाद। 12 शिव की दृष्टि से जब साधक हर विकल्प को अर्पण बना दे, एक उच्चतम अवस्था तब आती है जब साधक कहता है, हे प्रभु, मैं क्या करूं, इसका निर्णय भी आप ही करें, मैं केवल उपकरण हूं। तब विकल्प बोझ नहीं रहते, जीवन धारा बन जाता है और साधक स्वतः मुक्ति की ओर बहता है। यही शिव की दृष्टि है, जहां साधक और शिव अलग नहीं रहते। खाली कार से 500 मानदो अत्यिक नहीं अतिक थी जाए।